हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 13 अप्रैल 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया गया है? यह दिवस मनाया गया है 11 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो एक प्रगतिशील तंत्रिका तंत्र विकार है। और यह दिन लंदन के डॉक्टर जेम्स पार्किंसन के जन्मदिन को चिन्हित करता है, जिन्होंने पार्किंसंस रोग के लक्षणों के साथ 6 व्यक्तियों को व्यवस्थित रूप से वर्णित करने के लिए यह पहले व्यक्ति जाने गए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? यह दिवस मनाया गया है 12 अप्रैल को। कब? 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यह दिवस 12 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अप्रैल 2011 को यह प्रस्ताव पारित करने के बाद 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और 12 अप्रैल 1961 को पहली बार मानव अंतरिक्ष उड़ान एक सोवियत नागरिक यूरी गागरिन, सोवियत नागरिक यानी कि जो पहले रूस हुआ करता था, उसे कहा गया है, के द्वारा की गई थी, जो बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। और इस ऐतिहासिक घटना ने सभी मानव जाति के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण का रास्ता खोल दिया था। इसके अलावा 12 अप्रैल 1981 को कोलंबिया के पहले स्पेस शटल STS-1 को भी लॉन्च किया गया था और इस दिन यह भी याद किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जिसे भोजताल भी कहा जाता है या झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और चरण पादुका योजना, संबल योजना, यह सभी योजनाएं यहीं पर चलाई गई थी। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, यह योजनाएं मध्य प्रदेश में ही चलाई गई थी। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, जिसे भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कहा जाता है, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। और सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, इसीलिए इसे टाइगर प्रदेश। और सोयाबीन के उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर होने के कारण इसे सोया प्रदेश कहा जाता है और इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश राज्य से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से। इन राज्यों से मध्य प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओऊह मौदू महमदो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह नाइजीरिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ओऊह मौदू महमदो यह नाइजीरिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। क्या है यहाँ की राजधानी? अबूजा यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, कौन है यहाँ के प्रेसिडेंट? यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बुहारी। कौन है? मोहम्मद बुहारी। और प्रधानमंत्री तो अभी यही बने हैं जो मैंने बताया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
यदि आप हमारे चैनल ITI गुल टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए 3.2 करोड़ डॉलर ऋण समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। मिजोरम राज्य में स्वास्थ्य सेवा को सुधारने के लिए 3.2 करोड़ डॉलर का ऋण समझौता किया है विश्व बैंक ने अभी। इस राज्य का गठन, मिजोरम का गठन किया गया था 20 फरवरी 1987 को और यहाँ पर राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री है जोरामथंगा। कौन है? जोरामथंगा, जो मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से हैं। और यहाँ पर विधानमंडल है यानी कि विधानसभा है, इसमें 40 सीटें हैं। मिजोरम राज्य की सीमा लगती है त्रिपुरा से, असम से और मणिपुर से। इन 3 राज्यों से सीमा लगती है मिजोरम की। तो इस बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी में। और इसके प्रमुख व्यक्ति है डेविड मालपास, प्रेसिडेंट, और अंशुला कांत इसके CEO हैं और पेन्नी गोल्डसबर्ग इसके मुख्य अर्थशास्त्री है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया है? तो अभी श्रीलंका को शामिल किया। तो बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टे और यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं राजभाई गोटाबक्षी। कौन है? राजभाई गोटाबक्षी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ पर मुद्रा चलती है श्रीलंकाई रुपया। भारत ने विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए श्रीलंका के साथ में द्विपक्षीय एयर बबल समझौता किया है। इसके साथ ही भारत, अफगानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, मालदीव, नाइजीरिया, कतर, UAE, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 28 देशों के साथ यह एयर बबल समझौता कर चुका है। और 2 देशों के बीच एयर बबल समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे की सीमा में कुछ पाबंदियों या शर्तों के साथ में विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर सकते हैं। और नागर विमानन मंत्रालय का ट्वीट किया है कि भारत ने श्रीलंका के साथ एयर बबल समझौता कर लिया है और दक्षिण देशों के साथ यह 6वां और कुल 28वां समझौता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रीनगर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट टाइम के हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। यही है हमारे प्रेजेंट टाइम के युवा एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू, जिन्होंने अभी श्रीनगर में यहाँ खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। और जम्मू और कश्मीर में स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट अकादमी में रोइंग के लिए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। और यह जम्मू कश्मीर के 2 विशेष में से एक है और दूसरा जम्मू में तलवारबाजी के लिए मौलाना आज़ाद स्टेडियम है। और वर्तमान में 23 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 24 केसेस है। उनमें से प्रत्येक ओलंपिक खेल अनुशासन पर केंद्रित है और यह भारत के ओलंपिक में उत्कृष्टता प्रदान करने की बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए यह किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ? यह नीदरलैंड के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। और इस सम्मेलन के दौरान आतंकवाद विरोधी और कोविड-19 महामारी जैसी क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के विचार का आदान प्रदान किया गया और इंडो पैसिफिक रेजिलिएंट सप्लाई चेन और ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस जैसे नए क्षेत्र में उभरते हुए परिवर्तनों पर लाभ उठाने पर सहमति व्यक्त की है। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो और यहाँ पर प्रधानमंत्री है मार्क रुट्टे। कौन है? मार्क रुट्टे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गुल टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर RCEP मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला पहला देश बना है।
और सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी और यहाँ पर मुद्रा चलती है डॉलर। RCEP एक बहुराष्ट्र व्यापार समझौता है जिसमें 10 आसियान अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल है। RCEP में नवंबर 2020 में 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और भारत ने इसे 2019 में चुना था। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री है ली सिएन लूंग। कौन है? ली सिएन लूंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आई मनीषा मौन किस खेल से संबंधित है? तो यह मुक्केबाजी से संबंधित है मनीषा मौन। इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है और यह ITBP की एक जवान है जिन्होंने यह गोल्ड मेडल जीता है। यह हरियाणा की है ITBP की जवान मनीषा मौन जो एक मुक्केबाज भी है। ITBP की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1962 को और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका फुल फॉर्म है। क्या है? ITBP का फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।